वेलकम टू एसआर अकेडमी। आज की जो टॉपिक है इसमें हम जो है जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि जैन धर्म क्या होता है, इसके तीर्थंकर क्या होते हैं, इस कैसे इसका उद्भव हुआ, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब प्रत्येक संडे को क्या करिए करेंगे, एक थिंकर की, एक दार्शनिक की चर्चा हम करा करेंगे। तो पहला इसमें है, अब तीर्थंकर होते क्या हैं। जैन धर्म एक जो तीर्थंकर धर्म है, धार्मिक जो मार्ग को जो बताते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको तीर्थंकर कहा जाता है। जो क्या करते हैं, धार्मिक मार्ग को बताने का कार्य करते हैं। तीर्थंकर शब्द एक तीर्थ संस्थापक को दर्शाता है जो कि अंतर जन्म के जन्मों और मृत्यु के समुद्र को पार एक सुखद यात्रा है। क्या करता है, जो क्या करता है कि जो अपनी जीवन यात्रा है, जो जीवन में जो सुख है, मोक्ष जो इसको बोला जाता है, उसको वहाँ तक ले जाने में जो कार्य करता है उसको क्या करता है, तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे क्या करते हैं, जो धर्म है, तीर्थ की यात्रा करते हैं, बहुत सारे लोग तीर्थ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो मोक्ष पाने के लिए क्या करते हैं, तीर्थ करते हैं। ऐसे जैन धर्म में क्या तीर्थंकर हैं, उनको समय समय पर क्या है उस चीज़ से उबारने के लिए क्या है, लोगों को जागरूक करना है। तो जो भी धर्म देखा जाए, आप हिंदू हो, जितने भी धर्म हैं, हिंदू बौद्ध जितने भी धर्म हैं, उन सब में एक ही बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है, वो कॉमन है, मोक्ष की बात की गई है। जैनियों के अनुसार एक तीर्थंकर एक दुर्लभ व्यक्ति है जिसने संसार और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को अपने दम पर जीता है और दूसरों के अनुसरण के लिए एक रास्ता बनाया है। आत्मा या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने के बाद तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, वास्तव रूप से इनका कार्य क्या होता है, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। जो ज्ञान प्राप्ति कर लेता है उसको क्या होता है, उसको वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तीर्थंकर दूसरों को संसार से मोक्ष तक नए शिक्षक का पालन कराने के लिए एक पुल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, जो तीर्थंकर होते क्या करते हैं कि मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या होते हैं, देव जो है तीर्थ करने लोग जाते हैं, तो तीर्थ करने तात्पर्य क्या हो पर मोक्ष की प्राप्ति करने लोग जाते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर आते हैं, जो लोग गुरु आते हैं, जो आते हैं, क्या करते हैं, उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करने के लिए एक क्या करते हैं, समय समय पर इनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तीर्थकर अरिहंत हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सच्चे धर्म का प्रचार करते हैं। एक अरिहंत का जीना विजेता कहा जाता है। क्या कहता है, उसको विजेता के रूप में उसको उपाधि दी जाती है। अब जैन धर्म में टोटल कितने 24 तीर्थंकर थे, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात की है, सबसे महत्वपूर्ण की जो है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ऋषभदेव। इसको किसकी संज्ञा दी गई, इसको संज्ञा दी गई बैल की, इसको संख्या दी गई है। और इसके बाद जो है सबसे जो लास्ट में जो है दो हैं, कौन से, एक 23 नंबर और 24वें तीर्थंकर। 23 में कौन है, पार्श्वनाथ जिनको सर्प का है ना, और महावीर जिसको सिंह कहा जाता है। इनकी यार बात की, जिनकी हाइट की बात की, ऊंचाई की बात की जाए तो इनकी जो महावीर की ऊंचाई बताई जाती थी, ऊंचाई की बताई थी 10 फीट ऊंचाई बताई थी। और जिनकी पूर्वजों की ऊंचाई इनसे लगभग इनके 3 गुना 4 गुना इनकी पूर्वजों की ऊंचाई पाई जाती थी, इनकी हाइट पाई जाती थी इनकी। अब महावीर स्वामी का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था। इनके माता पिता जो थे राजा सिद्धार्थ, माता रानी त्रिशला। महावीर का जन्म 599 वर्ष पहले चैत्र शुल्क के 13 को हुआ था। कब, 599 वर्ष पहले चैत्र 13 को हुआ था। इनके जन्म दिवस पर आज महावीर जयंती के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म स्थल कुंडग्राम, अब कहाँ पर है, जो कुंडग्राम वो कहाँ है, बिहार में है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम, इनका क्या नाम, इनके बचपन का नाम बात किया तो क्या नाम इनके बचपन का नाम वर्धमान है। बचपन ये बहुत ही वीर स्वभाव के थे, इसलिए का नाम महावीर पड़ा। ये क्या करते, बहुत ही वीर स्वभाव थे। इन्होंने बचपन से ही क्या चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना, इस आदि इन्होंने क्या है, इन्होंने सीख लिया था। इनको महावीर कहा गया था इनको। यूँ तो महावीर एक राजसी परिवार से थे। उनका रहन सहन उच्च कोटि का था और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वास्तव में महावीर जी का जन्म दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए हुआ था।
इनको ठाट बाट सब थे, इनको राजा से थे। कौन से थे? इक्ष्वाकु वंश थे। इक्ष्वाकु वंश कौन थे? इक्ष्वाकु वंश से राम जो थे वो इक्ष्वाकु वंश थे, और जो जैन जो थे, महावीर जो थे, वो वर्धमान जो थे, वो भी क्या है, इक्ष्वाकु वंश थे। तो इन्होंने क्या किया, अब जिनका जन्म तो हुआ यहाँ पर, परंतु इनका जो मुख्य कार्य क्या क्या था, इनका जो मुख्य कार्य था ज्ञान बांटना था। कहीं पर एक बात सुनी थी कि जो इनका जो जन्म हुआ था पहले एक ब्राह्मण परिवार में हो रहा था, परंतु कुछ देवताओं ने की इनकी चर्चा हुई कि इनको क्या है, यहाँ ना लिया जाते, उनको दूसरे उसमें गर्भ में डाला जाए। तो उनको क्या किया, फिर इनको इक्ष्वाकु वंश के राजा थे उनके गर्भ में इनको रखा गया। जो राजसी वैभव के बावजूद उनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगा। ऊंचे महल और शान शौकत उन्हें फीकी नजर आती थी। राजा सिद्धार्थ ने उनका विवाह यशोधरा से करने का प्रस्ताव रखा। किससे? यशोधरा से प्रस्ताव रखा। उसके लिए महावीर स्वामी तैयार नहीं थी, लेकिन पिता की आज्ञा की वजह से उन्होंने यशोधरा से विवाह कर लिया। उन्होंने क्या करा, उनका विवाह यशोधरा से हो गया, और इससे उनकी एक सुंदर पुत्री प्रियदर्शना का जन्म हुआ। किसने जन्म लिया? उनकी पुत्री प्रियदर्शना ने उनका जन्म लिया। हालांकि श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वर्धमान का विवाह यशोधरा से हुआ था, लेकिन दिगंबर संप्रदाय ऐसी मान्यता है कि वर्धमान का विवाह नहीं हुआ था। क्या है, जो दो मत उसमें थे, दिगंबर और श्वेतांबर, तो दोनों में अलग अलग मत हैं कि क्या हुआ था। तो जो दिगंबर है उनका मानना था कि इनके विवाह नहीं हुआ था, पर श्वेतांबर का मानना है कि इनका विवाह हुआ था। अब जो श्वेतांबर होते क्या करते, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो एक क्या होते, नग्न होते हैं। वह बाल ब्रह्मचारी थे। जब महावीर 30 वर्ष के थे उस समय वह राजसी वैभव के सारे सुख संपन्नता छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। महावीर ने अपने पिता, माता, पत्नी, पुत्री और राजमहल की सब कुछ त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब वह जंगल में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। किसके नीचे? अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना है। जो स्वयं से विजय प्राप्त कर लेगा उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। क्या करते हैं हम, दूसरों के देखते हैं कि इसमें क्या है, दूसरों बाहरी सुख को ज़्यादा खोजते हैं, अंदर के सुख को कम खोजते हैं। जब अंदर की सुख को खोज लेंगे तो बाहरी सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। करीब 12.5 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद महावीर ने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो दिन शायद धरती माँ के लिए एक सुनहरा दिन था, जब उनका पुत्र महावीर दुनिया में बदलने वाला था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद महावीर स्वामी ने अगले 30 साल तक लगातार पूरे दक्षिण एशिया में जैन धर्म का प्रचार किया, लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान दिया, उन्हें सिखाया कि ईश्वर ने हमें धरती पर क्यों भेजा है और एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। इन बातों को लेते उन्होंने क्या किया, पूरे एशिया में उन्होंने भ्रमण किया, जैन धर्म का प्रचार किया उन्होंने, ये सब सिखाने के लिए कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए और ईश्वर को कैसे पाया जाए, कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए। इन बारों में उन्होंने क्या है, जानकारी उन्होंने लोगों को प्रदान की है। एक घटना है कि एक व्यक्ति था, ग्वाला था, जब ये तपस्या कर रहे थे मग्न, तो ग्वाला जब गाय चराने आया तो उसको ग्वाले को ख्याल आया कि मुझे कुछ लेने जाना है, तो उनको स्वामी जी को बोल गया कि आप गाय रखाना, मैं अभी आता हूँ। तो ये जब वापस आया शाम तक लौट के ग्वाला, तो देखा उसकी गाय नहीं थी। वो बहुत गुस्सा हुआ, पूछा है महावीर से कि कहाँ है, तो ध्यान में मग्न थे, मन को कुछ उनको नहीं पता था। जब नहीं मिली गाय तो वापस आया तो देखा महावीर के आसपास सब गायें जो हैं भटक रही हैं, सारी गायें। जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने अपना एक डंडा लेके उस पर महावीर पर मारने की कोशिश की। तो एक क्या हुआ, एक अंतर्ज्ञान हुआ उनको कि इनको क्यों मार रहे, क्या है, भगवान हैं ये। एक गाय जो हैं यहीं पर थी, जब अंतर्मन से देखते तो गाय आपको यहीं पर दिखती। इतना सुनते ही वह उनके चरणों में गिर गया और उनसे वो माफ़ी मांगने लग गया था। महावीर के उपदेश। महावीर कहते हैं कि जो भी जैन निर्माण को प्राप्त करना चाहता है उसको स्वयं की आचरण, ज्ञान और विश्वास को शुद्ध करना चाहिए और 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। कौन सी प्रतिज्ञा करना चाहिए? 5 प्रतिज्ञा।
जैन धर्म में तप की बहुत महिमा है। उपवास को भी एक तप के रूप में देखा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जैन धर्म में क्या है, विशेष रूप से इनमें क्या है, एक तप की बात की गई है, एक उपवास की बात की गई है कि आपको क्या करना है, एक तप करना है, अपने आप को जलाना है उस चीज़ में कि आप उस चीज़ पे एकदम जम जाओ उस चीज़ पे आप। कोई भी मनुष्य बिना ध्यान और अनशन और तप किए अंदर की शुद्धि नहीं हो सकता। यदि वह स्वयं की आत्मा की मुक्ति चाहता है तो उसे ध्यान, अनशन और तप करना ही होगा। महावीर ने पूर्ण अहिंसा पर जोर दिया। उन्होंने क्या है, अहिंसा पर जोर दिया। गांधी जी ने भी क्या किया, जैन धर्म के पालन करते हुए उन्होंने भी अहिंसा पर जोर दिया था। और अहिंसा ही क्या है, परमो धर्म है। जैन धर्म एक प्रधान सिद्धांत माने जाने लगा है। क्या है, अहिंसा क्या है, एक परमो धर्म है। अहिंसा से क्या है, सभी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चाहे प्राणी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु, किसी भी पर क्या है, अहिंसा से क्या है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब उनके क्या उपदेश थे। महावीर ने धर्म को सरल और स्वाभाविक बनाया, विस्तृत संस्कारों से मुक्त किया। उनकी शिक्षाओं ने आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सामंजस्य को प्रतिबिंबित किया। महावीर ने मानव जीवन की सर्वोच्चता का विचार सिखाया और जीवन की सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। महावीर का अहिंसा, कौन कौन सी उनकी, अहिंसा, सत्य, गैर चोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को सार्वभौमिक करुणा से भरा है। महावीर ने कहा है, एक जीवित शरीर केवल अंगों का मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जिसकी स्वाभाविक रूप से पूर्ण धारणा, अनंत दर्शन और उत्तम ज्ञान और उत्तम शक्ति और पूर्ण आनंद है। उन्होंने क्या किया, जो शरीर जो है क्या है, एक शरीर क्या है, जो शरीर ढांचा है एक, है ना, हाड़ का मांस का एक ढांचा है, इसमें क्या है, एक पवित्र एक आत्मा बैठी, उसको जब जागृत करोगे तो क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जिससे क्या होगा, उत्तम ज्ञान होगा, उत्तम शक्ति प्राप्त होगी, पूर्ण आनंद की प्राप्ति उससे होगी। महावीर का संदेश स्वतंत्रता और जीवन के आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है। महावीर ने इस बात पर जोर दिया कि सभी जीवित प्राणी, चाहे उनका आकार और स्वरूप कैसा भी हो, आध्यात्मिक रूप से विकसित या अविकसित, समान हो, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। मतलब व्यक्ति कैसा भी हो, विकसित हो, अविकसित हो, आध्यात्मिक हो, धात्मिक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, प्राणी हो, जीव हो, जानवर हो, उन सब से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। और क्या किया, सुसमाचार का उन्होंने, इस जो सुसमाचार थे इनका उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। पूरे भारत में, पूरी एशिया में उसका उन्होंने ये प्रचार किया था। महावीर ने एक निर्माता, एक रक्षक और ब्राह्मण को नष्ट करने वाले के रूप में भगवान की अवधारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने भौतिक लाभ और व्यक्तिगत लाभ के साधन के रूप में देवी देवताओं की पूजा को निरूपित किया। इन्होंने क्या किया, जो देवी देवताओं की पूजा को इन्होंने निरूपित किया। अब क्या था, जो जैन धर्म में क्या है, उनको विश्वास था कि आपको ये करना है, कठिन तप करना है तो करना ही है। मगर बौद्ध धर्म में क्या था, उल्टा आपको वहाँ पर माध्यम मार्ग दिया गया था कि आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या है, आपके लिए माध्यम मार्ग है, आप इस पे चलो, आप ये नहीं कर पा रहे तो। मगर इसमें क्या है, कठोर तप था, है ना, आपको जो ये 5 वचन दिए गए, उनको 5 वचन को निभाना है आपको। तो उसके आधार पर क्या है, जैन धर्म काफ़ी एकदम विकसित होने लगा था। अब क्या उनके सिद्धांत थे, शिक्षाएं थी उनकी। जैन धर्म ने लोगों को जीवन में एक मूल मंत्र दिया और इस पर क्या क्या उन्होंने दिए, सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह उन्होंने बताया था। अब क्या होता है, सत्य। महावीर कहते हैं सत्य सबसे बलवान होता है और हर इंसान को किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य सदा बोलना चाहिए। क्या है, जब सत्य का साथ दोगे तो आगे जाके क्या होगा, आपको वो चीज़ अच्छी महसूस होगी, आपको मोक्ष प्राप्त करने में आगे आपको मिलेगी। अहिंसा, दूसरों के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। जितना प्रेम हम खुद से करते हैं उतना प्रेम दूसरों से भी करें। हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से क्या होता है, लोग हमसे दूर होने की कोशिश करते हैं, पास आने की कोशिश कोई नहीं करता है। चाहे जीवित, चाहे कौन हो, चाहे जंतु हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, कोई भी हो, जब तक हिंसा करेंगे तो कोई पास नहीं आएगा, और उनसे अहिंसा करेंगे तो सब लोग क्या है, पास आने की कोशिश करेंगे। अस्ते महावीर स्वामी कहते हैं, दूसरों की
चीज़ों को चुराना और दूसरों की चीज़ों की इच्छा करना महापाप है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा कठोर तपस्या है और जो मनुष्य इसका पालन करते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्या करते हैं? अपरिग्रह। ये दुनिया का नश्वर चीज़ों के प्रति मोह ही आपके दुखों का कारण है और सच्चे इंसान किसी भी सांसारिक चीज़ को मोह नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? चीज़ों को त्याग करना। चीज़ों का त्याग करना से जो महावीर स्वामी थे उन्होंने क्या किया? बिस्तर का त्याग किया, ज़मीन पे सोते थे। ये सब त्याग करना, तो इससे क्या होगा? जो है इन चीज़ों की जब त्याग करोगे आपके जो है वो जो मोह है मोह खत्म होगा। तो क्या होगा? एक सच्चे इंसान सांसारिक रूप से मोह खत्म हो जाएगा तो आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इनका निर्माण कैसे हुआ? बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण प्राप्त हुआ। 72 वर्ष 1527 ईसा पूर्व में भगवान महावीर ने निर्माण प्राप्त किया और उनकी पवित्र आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया और मुक्ति प्राप्त की। वह एक शुद्ध चेतना, एक मुक्त आनंदपूर्ण स्थिति में हमेशा रहने वाला बन गए। उनके निर्माण की रात क्या हुआ? लोगों ने उनके सम्मान में क्या करा? उनके सम्मान जब उनका जो निर्माण हुआ, उनकी जब निधन हुआ तो उन्होंने क्या किया? लोगों ने क्या किया? उनका अपने प्रकाश उत्सव किया। यह हिंदू और जैन कैलेंडर वर्ष का अंतिम दिन था जिसे दिवाली के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ यह जैन धर्म में समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हर संडे को क्या है, एक नया दार्शनिक की चर्चा करेंगे जिससे आपको जो पेपर हुआ, एथिक्स पेपर हुआ, उसमें आपको इसकी समझने में सरलता होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।